नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। योगी जी भर्ती दो, भर्ती नहीं तो वोट नहीं। वाराणसी उत्तर प्रदेश में बेरोजगार प्राथमिक शिक्षकों ने नारे लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद भर्ती को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। प्राथमिक शिक्षकों ने नौकरी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि योगी सरकार नौकरी नहीं देगी तो इस बार वोट भी भाजपा को नहीं दिया जाएगा। तो इस बार उनकी सरकार नहीं बनेगी, हमारा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1500 बच्चों को टैबलेट वितरण किया, स्मार्टफोन वितरण किया अच्छी शिक्षा के लिए। क्या कहेंगे? अच्छी शिक्षा लेके बच्चे क्या करेंगे जब बेरोजगार बैठे रहेंगे? जब तक आप नौकरी नहीं देंगे लोग पढ़ के क्या करेंगे? अध्यापक, प्रभावक और अभिभावक भी क्यों पढ़ाएंगे अपने बच्चों को जब वो जान रहे कि बेरोजगार बैठने वाले ही है, कल को कूड़ा कचरा ही उठाना है तो क्यों वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? 97,000 नए प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। चंदौली में भारी संख्या में अभ्यर्थी जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सीएम व शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर भाजपा को वोट न देने का फैसला किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि जल्द इस सरकार नोटिफिकेशन का फेरबदल कर 97,000 भर्ती प्रक्रिया लागू करें। हालांकि एडीएम चंदौली के समझाने के और ज्ञापन लेने के बाद अभ्यर्थी शांत हो गए। नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम संतदयाल यदुवंशी है और जो है कि हम चंदौली के डीएलएड मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और जो है कि हम लोग लगातार 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए। और हमारे साथी हम भी आज लखनऊ से इको गार्डन से आए हैं। सुबह 31 दिनों से हम लोग अनवरत धरना चला रहे हैं और शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ। शिक्षा मंत्री जी बोले कि 7 तारीख को हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, तब जो है कि 17,000 के अलावा सीट अगर जो भी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे वो ऐसा होगा। इसीलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को कि हमारी मांगे योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाई जाए, जिससे कि हमारी 17,000 की जगह 97,000 सीटें आए। कार्यालय के बाहर आप लोग एकत्रित हैं, क्या है मामला? मामला यह है कि हम लोग यहाँ मैं 2-3 बार ज्ञापन दे चुका हूँ 2 साल में, लेकिन हमारी मांगे ज्ञापन को जो है कि डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। आप लोग हाथ में एक बैनर भी लेके चल रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं। हाँ, इस बार हम लोग की संख्या 21 लाख है। 21 लाख के साथ हमारे परिवार है, रिश्तेदार है। हम लोग 21 करोड़ की संख्या में अगर शिक्षक भर्ती अगर नहीं जारी होती है तो हम लोग सरकार बदल देंगे। जिस तरह योगी जी बोलते हैं ना कि बुलडोजर चलवा देंगे, तो आज हम लोग अगर नहीं भर्ती आती है तो हम लोग अपने मत का बुलडोजर चलवा के योगी जी को भी बेरोजगार कर देंगे। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्मगलरों के सरगना जेपी जयेंद्र प्रताप मुन्ना को उसके 3 सहयोगियों और 15 किलो से ज्यादा की हेरोइन और वाहनों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने गिरफ्तार अभियुक्तों को बरामद माल के साथ मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि अभियुक्त जयेंद्र प्रताप मुन्ना मास्टरमाइंड और 2014 से इस धंधे में लिप्त है। ये लोग आसाम से लेकर कई प्रांतों में हेरोइन बनाने और बेचने का काम गैंग बनाकर करते थे। मास्टरमाइंड जयेंद्र प्रताप के साथ विनय उर्फ बिट्टी प्रेमचंद्र भारती गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं, जबकि अभियुक्त अमित कुमार उर्फ सोनी जफराबाद जनपद का रहने वाला है। उसके पास से 15 किलो तैयार माल और करोड़ों ऑयल बरामद हुआ है। इन सभी के ऊपर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। किस तरह की कामयाबी है और क्या कहेंगे सर? आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें 4 जो ड्रग के तस्कर हैं और बड़ी मात्रा में ये हीरोइन सप्लाई करते हैं पकड़े गए हैं। इनके पास से 3 किलो कच्चा माल मिला है और 15 किलो केमिकल मिला है जिससे बनाते थे, और सारा इसका सामान भी मिला हुआ है। इनके पास से 2 गाड़ियां भी मिली हैं जो इस गैंग का लीडर है उसी के नाम है, उसकी एक पत्नी के नाम है। एक जाइलो कार है, एक स्विफ्ट डिजायर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ से ऊपर ही होगी इसकी, और 2 गाड़ियां और ये 4 मुलजिम पकड़े गए हैं। सर किस तरह से धंधा करते थे, कब से ये लोग लिप्त रहे? ये अभी तक की जो जांच में निकला है कि ये इसका जो मेन सरगना है जैनेंद्र, ये 2014 से इस धंधे में था। 2015 में ये इसी जनपद से जेल गया था और करीब 22 महीने जेल रहा है।
उसके बाद से फिर निकल करके ये धंधा कर रहा था। हमीरपुर जिले में भी बीटीसी पास कर चुके अभ्यर्थियों ने कोर्ट का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राथमिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायती पत्र जिलाधिकारी को दिया। प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों को भर्ती निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षकों की यूपी में जगह खाली है और प्रतिवर्ष 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने सरकार से जल्द 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में डीटीसी पास युवा शामिल हुए। महोदय को 97,000 जो शिक्षक भर्ती का रिक्त पद है सहायक अध्यापक के बेसिक शिक्षा विभाग में, उसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए थे। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया और उनसे कहा है कि हमारे ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को फैक्स करने की कृपा करें और सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी लगाया गया है, 51,112 पद खाली हैं, जबकि शिक्षा मंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि 17,000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाएगी। 17,000 पदों पर विज्ञप्ति निकालना जो 21 लाख अभ्यर्थी उनके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में अभ्यर्थी है। इसलिए सरकार से मांग है हम सभी लोगों की कि ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञप्ति निकालें, लगभग 1 लाख विज्ञप्ति निकालने की कृपा करें। बाराबंकी जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही के विरोध में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने पीएम के काफिले को रास्ते में रोके जाने को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का हर सच्चा नागरिक प्रधानमंत्री के साथ है और उनके दीर्घायु की कामना करता है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर बाराबंकी जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, जिसके तहत भारी लापरवाही के विरोध में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के गौरव हैं, वो जा रहे थे पंजाब में मीटिंग करने, शहीदों को नमन करने। और जो पंजाब सरकार है, कांग्रेस सरकार ने जो एक योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी को फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक उनके काफिले को रोका। 500 से ज़्यादा की संख्या वहां लोगों के लेके पहुंच गए और उन लोगों के पास लाठी डंडे भी मौजूद थे। मोदी जी को पूरी मारने की साजिश जो कांग्रेस ने की है और पंजाब की सरकार ने की है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का हर सच्चा सिपाही, हर सच्चा नागरिक प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु को होने की कामना करता है। इसके साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका जिम्मेदार मानता है, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से ये मोदी जी को मारने की साजिश थी, जिस पे भोलेनाथ ने उनकी रक्षा की है और वो दीर्घायु हो, ये हम लोगों की कामना भी है। मामला उरई के जिलाधिकारी कार्यालय का है, जहां 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आक्रोशित टेट सीटेट अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने भर्ती नहीं तो वोट नहीं सोच ले सरकार के नारों के साथ सरकार को चेतावनी दी। सैकड़ों की संख्या में टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह सेंगर है। अच्छा, आप कहाँ पर आए हैं और क्या प्रदर्शन चल रहा है? इस शिक्षा भर्ती के लिए प्रदर्शन चल रहा है और योगी जी दे नहीं रहे हैं भर्ती, और मुझे चाहिए 97,000 भर्ती चाहिए और हम लोग को बेरोजगार फिर रहे हैं और हम लोग को वोट जब मिलेगा, जब तक भर्ती नहीं मिलेगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती है, दिल चार से कोई भर्ती नहीं निकली है। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या करें? तो वोट नहीं मिलेगा और अधिक प्रदर्शन होगा। जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के NH2 नेशनल हाईवे पर कस्बा राजधान के समीप पहले से खड़े कंटेनर में कानपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर में सवार चालक परिचालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कस्बा राजधान चौकी पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा CSA सिकंदरा भिजवाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी सिकंदरा शैलेश मिश्र ने बताया कि घायलों को इलाज हेतु भिजवाया गया है। शिकायत मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कीर्तनमयी शोभा यात्रा पीपल तिराहा स्थित गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुणे वहीं पर आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। रास्ते में तमाम श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को चाय पिलाई और प्रसाद वितरण किया। शोभा यात्रा के आगे सिख युवक गतका आदि करतब दिखा रहे थे। इसमें शामिल 5 प्यारे शोभा यात्रा का आकर्षण रहे।
युवकों के एक समूह ने तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। सभी महिलाएं कीर्तन करते चल रही थी, बच्चे गुरबानी गा रहे थे और शोभा यात्रा में घोड़ों के अलावा ट्रैक्टर रैली समेत तमाम वाहन शामिल थे। शोभा यात्रा के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी भी शामिल थी। देश में किसानों को लेकर तरह तरह के बवाल देखने को मिले, पर आज मामला मिर्जापुर का है, जहां 2019 से किसान बाबूलाल अपनी मेहनत के पैसों के भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं। बुजुर्ग किसान बाबूलाल ने कहा कि मरने के कगार पर हूं, 2 साल हो गए हैं, 2,27,540 का भुगतान नहीं हुआ है। जिले के आला अधिकारियों से फरियाद करने के बाद भी अब तक बाबूलाल परेशान हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार भी होकर आए, पर वहां पर भी योगी जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उनके छिपे सलाहकारों ने आश्वासन दिया कि उनका काम हो जाएगा और आज तक बाबूलाल दर दर भटकते रह गए। वहीं सीएम कहते हैं कि 72 घंटे में किसानों का भुगतान उनके खाते में हो जाएगा, पर बाबूलाल जैसे कई किसान कई सालों से दर दर भटक रहे हैं। सर बाबूलाल सिंह, ग्राम फिरोजपुर, पोस्ट कदमा, चुनार, मिर्जापुर। समस्या है क्यों है? सर समस्या ये है कि 23 दिसंबर 2019 को हमने साधन सहकारी समिति कोलना पर 124 कुंटल 2,27,540 रुपये का धान बेचा। आज 2 साल बीत गया, तीसरा साल लग गया, लेकिन आज तक पैसा हमारा भुगतान नहीं हुआ। किसान मरने के कगार पर है। हमने माननीय डीएम साहब को IRT में दरखास्त दिया। उन्होंने 2 बिंदु हमने मांगा था सर कि या तो आप हमारे धान का पैसा कब देंगे, या तो अपने अपीली अधिकारी का नाम बतावें। तो इन्होंने हमारे यहाँ रजिस्ट्री भेजा कि आप अपने सचिव के यहाँ साधन सहकारी समिति कोलना पर जाइए। सर वहाँ भी ये बात गया था, ये रजिस्ट्री वहाँ उनके यहाँ गया था। हमने गया वहाँ पर तो उन्होंने लिख दिया कि हम जो चार्ज लिए हैं, हमारे जो पहले थे सचिव प्रवीण कुमार और अंकित था वो देवेंद्र सिंह, ये सस्पेंड है। और राजेश कुमार रेडियो जो था वो चार्ज लिया था सचिव पद का, उसने हमको 19-20 खरीद का कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। तो हम क्या लिखें? हम लिख रहे हैं कि हमको खरीद का कोई ब्यौरा नहीं मालूम है, इसलिए इनको लिखकर हम यहीं दे रहे हैं। आपके पास सारे साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं कि आपने जो अपना धान बेचा, गल्ला बेचा, उसका कोई? हाँ, शिक्षार है सर, हमारा शिक्षार है पूरा। इन सारी चीजों को दिखाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई? ना कोई कार्रवाई नहीं। हम दौड़ते दौड़ते थक गया। बहराइच के थाना मूर्तिया क्षेत्र के मधवापुर में घर से बाघ द्वारा बालक को उठाए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक बाघ घर में घुसकर बालक को घर से उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। बालक की चीख पुकार सुनकर उसके परिजन बालक और बाघ के पीछे नंगे पैर दौड़े। जब तक परिजन पहुंचकर उसको बचाते, तब तक बालक के सिर और गर्दन में बाघ ने गंभीर चोट के निशान दे दिए। बाघ ने उसके गर्दन और सिर को हिस्से को खाना चाहा, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि परिजनों की मुशक्कत के बाद बाघ भाग गया और घायल अवस्था में परिजनों ने बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसको बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बहराइच में उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद बालक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने बालक को लखनऊ रेफर कर दिया और बालक की हालत अभी तक चिंताजनक बताई जा रही है। डॉक्टर साहब, अभी एक बच्चे को भर्ती कराया गया है, क्या मामला है, क्या बताया गया अभी तक? मूर्तिया से रेफर किया गया है कहीं एडिशनल या CHC से। तो उसके साथ वाले जो उसके जो पिताजी हैं और भाई हैं बता रहे हैं कि बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कैसी स्थिति है इस समय बच्चे की? बहुत गंभीर है, गर्दन पर भी चोट लगी है और सर में भी है, गर्दन में तो काफ़ी ज़्यादा है, स्थिति बहुत गंभीर है, इलाज चल रहा है। तो क्या लखनऊ भी रेफर किया? लखनऊ रेफर किया जा सकता है गर्दन की चोट की वजह से। क्या नाम आपका? सुरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मजने मुहर्रम। अच्छा, आपके भाई को बाघ उठा ले गया था घर से? हाँ, क्या हुआ था? तो घर से उठाया, घर ने लेके गया था, मैं बचाया। हाँ, घर ने खेत से बचाया। अच्छा। जी। तो कितने बजे की मामला है? 12 बजे।
अच्छा, ये खून के निशान जो आपके कपड़े पे हैं, ये कैसे लगे? वो काटा हुआ है जी। अच्छा, गला काट गया है, गला काट के वही खून गिरा हुआ है जी। मिर्जापुर जिले में कोरोना पॉजिटिव केस के 2 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं अपना दल एसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल भी कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। आशीष पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जिले में 2 बड़े नेताओं के कोरोना पॉजिटिव निकलने से मिर्जापुर में दहशत का माहौल है और इसी के साथ मिर्जापुर में अब तक लगभग 23 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।